यमुनानगर में 15 सितंबर को एसपी निवास स्थान से चंद कदम की दूरी पर डायमंड ज्वेलरी के बाहर हुई फायरिंग के मामले में शनिवार को पुलिस और बदमाशों के बीच जिले के रादौर कस्बे के गांव धौलरा के पास मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से करीब 17 राउंड फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में यहां सीआईए इंचार्ज के हाथ में गोली लगी तो वहीं पुलिस की फायरिंग में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश के पास से पुलिस को एक फुल्ली ऑटोमेटिक जिंगाला पिस्टल बरामद हुई है। ये वो हथियार है जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इस्तेमाल किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर यानी रविवार को शेरशाह एसपी निवास स्थान से चंद कदम की दूरी पर एक डायमंड ज्वेलरी शॉप के बाहर बाइक सवार कुछ बदमाशों ने फायरिंग की थी। हालांकि इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर काला राणा के भाई नोनी राणा ने ली थी। डायमंड ज्वेलरी शॉप के बाहर गोली चलाने के बाद इन्हीं बदमाशों ने लाडवा स्थित एक शराब के ठेके पर भी फायरिंग कर दी थी। दोनों जिलों की पुलिस इन लोगों को ढूंढने की कोशिश में जुटी थी कि पहले कुरुक्षेत्र पुलिस ने अमन नामक एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल कर उसे गिरफ्तार किया, तो वहीं जब अमन के दूसरे साथी के बारे में यमुनानगर पुलिस को पता चला कि दूसरा साथी यानी रजत करनाल के इंद्री से हथियार लेकर यमुनानगर में फिर से किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा है, तो पुलिस ने नाकेबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। जैसे ही रजत रादौरी इलाके में पहुंचा तो वो अपनी बाइक से भाग निकला। सूचना मिलते ही सीआईए स्टाफ 2 ने जब रजत को रोकने की कोशिश की तो रजत ने पुलिस पर ही गोली चला दी, जिसके चलते सीआईए स्टाफ इंचार्ज राकेश के हाथ में गोली लग गई। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने रजत पर फायरिंग की तो उसने ऑटोमेटिक जिंगाला पिस्टल से पुलिस पर फायर करने शुरू कर दिए। घटनास्थल पर कुल 16 से 17 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 5 गोलियां रजत को लगी। गंभीर हालत में उसे और घायल इंचार्ज को यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जिस दौरान इलाज के दौरान रजत यानी बदमाश ने दम तोड़ दिया। पता है कि 14 तारीख को संडे के दिन मालटाउन में एक गोलीबारी की घटना हुई थी और बाद में जो 3 लड़के थे जिन्होंने मालटाउन यमुनानगर में फायरिंग की थी, उन्हीं लड़कों ने बाद में लाडवा में जाके भी एक ठेके पे फायरिंग की थी। तो आज पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि वो लड़का, उनमें से एक लड़का रादौर क्षेत्र में कहीं घूम रहा है और कोई वारदात को अंजाम दे सकता है। तो पुलिस की टीम हमारी वहाँ नाकाबंदी कर रही थी उसकी तलाश में, तो उससे सामना हुआ पुलिस का। और जो शामली से अम्बाला जो एक नया हाईवे बन रहा है, वहाँ पे पुलिस की रादौर थाना क्षेत्र में उसके साथ मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें हमारे जो एक सीआईए 2 के जो इंचार्ज हैं उनको भी गोली लगी है, उनके दाहिनी बाजू में गोली लगी है। और जो इंजर्ड है उसको भी बुलेट इंजरीज है, जो एक्यूज है उसको भी बुलेट इंजरीज है। तो पुलिस ने तुरंत जो गाड़ी थी पुलिस के पास वहाँ पे, उसमें सीआईए इंचार्ज को और जो एक्यूज इंजर्ड है तो उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में लेके आए और यहाँ पे इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। कितने राउंड फायर हुए सर? लगभग 16 से 17 राउंड दोनों तरफ से फायर हुए। गोली कहाँ लगी है सर? उसके मल्टीपल इंजरीज हैं, अभी पोस्टमार्टम से और ज़्यादा क्लियर। गैंग आपको पता ही है, जो एक्सटॉर्शन कॉल्स जिस गैंग से आ रही है, वहाँ पे अखबारों में आप लोगों ने पहले ही उनका नाम काफ़ी लिख दिया है। तो मैं जो ये 2 आपराधिक मामले हैं, लाडवा और जो यमुनानगर का भी 14 तारीख का है, इसको मिला के, इन 2 केसेस को मिला के इसको कुल 7 केसेस। आपको बता दें कि यमुनानगर में गोली चलाने और एक व्यापारी से रंगदारी मामले में पुलिस ने इन बदमाशों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा था और 2 बदमाश, जिसमें एक घायल हालत में कुरुक्षेत्र पुलिस के हत्थे चढ़ा है, वहीं दूसरा पुलिस की गोली का शिकार हो गया। फिलहाल तीसरे बदमाश की पुलिस को तलाश है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह के हथियार इन बदमाशों के पास से मिल रहे हैं, ऐसे ही हथियारों से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और यही माना जा रहा है कि जिंगाना पिस्तौल इन दिनों गैंगस्टर्स की पहली पसंद बन चुका है। आपको बता दें कि स्पेशल से एक साथ 4 गोली और एक साथ पूरा ब्रस्ट लगता है, लेकिन इतनी महंगी और विदेशी पिस्टल कैसे इन बदमाशों तक पहुंच रही है? फिलहाल पुलिस ने मृतक रजत के शव को यमुनानगर के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखकर आगामी जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल वही है कि इतनी महंगी पिस्टल इनके पास आखिर पहुंच कैसे रही है?
यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।